तुझसे मिलके यूं खुश है जैसे इस जिंदगी को अरमा मिले, तेरी मोहब्बत के ख्वाब बुनके। ना कोई कॉल, ना मैसेज। बंदा एक बार पूछ ही लेता है, कुछ ना सही खैरियत ही मालूम कर लेता है, मेरी फीलिंग्स ही जान लेते, एक बार पूछ लेते। है मुझ में अक्स तेरा, ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तुझसे गिला है तो बस यही है, कैसे उतारूं सदका तेरा। मांगी थी रब से तेरी मोहब्बत, रोक ये दिल को कैसा लगा। तू धूप में साया मेरा, अंधेरों में जुगनू मेरा। तुझसे ही तो ये मेरे रंग हैं, बेरंग में तेरे बिना। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अरसल तुम्हें उसे तलाक देनी होगी। क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं। अरसल, अरसल आपने एक बार कहा था कि मुझे इस घर में कभी भी भाई की कमी महसूस नहीं होगी। क्या उस हक से मैं कुछ कह सकती हूँ? अरसल, आप गलत नहीं हैं, आप हक बजानिब हैं, मगर कभी कभी हक बजानिब होना ज्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। और आपने सही काम भी गलत तरीके से कर दिया। माएँ जो होती हैं ना, वो बहुत मासूम होती हैं। वो अपने बच्चों के बारे में दिमाग से नहीं, दिल से सोचती हैं। और अब्बा जी के जज्बात आप समझ ही नहीं पा रहे। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहूंगी अरसल कि आप किसी को भी कन्विंस ना करें, बल्कि सबके सामने अपना दिल खोल कर रखते हैं कि आप अपने दिल से क्या चाहते हैं। बस इतना ही कहना था मुझे। मैं खाना गर्म कर रही हूँ, आप आए, अम्मी को अपने हाथों से खाना खिलाएं, और जब तक वो खाना नहीं खाती ना, आप उनके पास से जाएंगे नहीं। थैंक यू भाभी। अरसल वो थैंक यू।
अब फैसला तुम पर छोड़ता हूं मैं कि अपनी जिद पर कायम रहकर अपना कोई बड़ा नुकसान करना चाहती हो या इस घर के लिए और अपनी औलाद की खुशी के लिए अपने बेटे का शरई हक उसे देना चाहती हो। सुबह तक सोच लो, वरना मैं सुबह अरसल के साथ ही इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊं। अम्मी, मुझे तो लगता है चच्ची ने अरसल भाई और अब्बा जी पे काला जादू करा दिया है। अम्मी खाना खा लेंगे। प्लीज अम्मी खाना खा लें। लेकिन मेरा दिल मोहब्बत कर बैठा है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे तो लगा था कि जैसे बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी हर ख्वाहिश, हर खुशी, हर जिद पूरी की है, इस बार भी कर देंगी। लेकिन शायद मैं ये जानता नहीं था कि इस बार जिद मेरी नहीं, जिद आपकी है। तो चले फिर आपकी जिद पूरी कर देते हैं। आपकी जिद पूरी कर देते। मैं हार गया। मैं आपकी जिद के आगे हार गया। और वैसे भी मां से हार, यही तो है असल प्यार। एक मर्द के लिए अपनी मां से हारने में जीत से ज्यादा बड़ी खुशी है। नहीं आएगी सुंदर से इस घर में। कभी नहीं आएगी। तो क्या हुआ अगर मैं और मेरी खुशियां अधूरी रह जाएंगी? लेकिन मेरी माँ की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। मेरी माँ से ज्यादा हक किसी का नहीं है। मैं आपसे ज्यादा किसी से प्यार भी नहीं करता, ना कर सकता हूं। मेरे लिए सबसे पहले आपकी खुशी। अम्मी, मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या एक मां के लिए अपने बेटे की बारात ले जाना अपने उस बेटे के जनाजे उठाने से भी ज्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। I'm really sorry। मैं आपका दिल दुखा के कभी खुश नहीं रह सकता। मैं सोच भी नहीं सकता। मैं आपको इतना नाखुश करके अपनी खुशियां नहीं कर सकता। मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे आप कहेंगी, जो आप कहेंगी, आपका मेरी से। मैं आपकी मर्जी के बगैर अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं करूंगा। बस आप मुझसे राजी, बस आप मुझसे खुश। I love you. I love you the most. सुंदर साबी बहुत चालाक निकली आप तो। भैया पे ऐसे डोरे डाले हैं कि उनको आपके अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन मैं भी नाज़ो हूं, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। आपके ख्वाब पूरे नहीं होने दूंगी मैं।
क्या बात है शाजिया, सुंदर उठी नहीं है अभी तक? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। सुंदस, तुम्हारी अरसल से कोई बात हुई है? जी हुई थी। ये बताओ कि निकाह के बाद भाईजान के घर पे जो तूफान आया था वो तो संभल गया ना? जी बाबा, आज ताई अम्मी और बड़े पापा आ रहे हैं। अच्छा, सच कह रही हो? बेटा वाकई? मतलब वाकई आ रहे हैं? बिल्कुल सच कह रही हूँ, बल्कि मुझे अरसल ने बताया था। अरे भाभी, आप कुछ ले ही नहीं रही, चाय तो ले। क्या बात है भाई, हमारी बेटी सुंदस नजर नहीं आ रही कहीं? वो बस आने वाली है। भाभी, आप बहुत खामोश खामोश बैठी हैं। मेरे बोलने या कहने के लिए कुछ छोड़ा है तुम लोगों ने? ये सब चलता रहेगा। आज हम शादी के हवाले से बहुत अहम बातें करने के लिए आए हैं, जैसे कि शादी की तारीख, दीगर रसूमात वगैरह वगैरह। जमील, मैं चाहता हूं कि शादी हमारे घर से हो। क्या ख्याल है, तुम अगर कुछ दिन के लिए हमारी तरफ ही आ जाओ? भाईजान, आपका खुलूस, आपकी मोहब्बत सर आंखों पे। बस एक गुजारिश है, सुंदस ने तो वैसे ही हमेशा के लिए आपके घर पे आ जाना है। जब तक कोई यहाँ है कुछ दिन और रह ले। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और हाँ शाजिया, मैं चाहता हूँ कि शादी की जितनी भी शॉपिंग है वो मैंने अरसल और उमर को बता दिया है, तो वो देख लेंगे उसको, उसकी तुमने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, ठीक है? वैसे जमील, भाभी का मूड बहुत खराब था, मगर मुझे बहुत इंसल्टिंग लग रहा था उधर। शाजिया, फितरी सी बात है। उनका शौहर, उनका बेटा उनके खिलाफ चला गया है, तो नाराजगी तो बनती है ना उनकी। हाँ, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ताई अम्मी आई और खामोशी से बैठी रही, और सबसे बड़ी बात यह कि बगैर किसी तंज और झगड़े के वो चली गई। फिलहाल तो ये भी बहुत है। देख रहे हैं आप ससुराल की कितनी हिमायत कर रही है। अरे बेटा, मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ इस मामले में तुम अपनी मॉम पे नहीं गई हो। जमील, आपको तो बस मेरे खिलाफ बात करने का मौका चाहिए होता है। मामा मजाक कर रहे हैं बाबा आपसे। चलें? चलें।